मेरे दोस्त है ना एजाज अहमद साहब, वो जो बेल्जियम में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ही इज हियर फॉर अ व्हाइल और वो आपसे मिलना चाह रहे थे बेटा। He wants to meet me? Why? Well, he wants his son to get married और अच्छे लोग हैं, फैमिली को बहुत अरसे से हम लोग जानते हैं। I kind of like them. Excuse me, Dad. This is my life, right? And I have right to choose my partner. ये मेरा हक है कि मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज करूं। Fair. All right. तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? Well, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। मैं ये जूस ये क्या है? What is this? हाँ? क्या ये? मैम गलती होगी मैम। जाहिल गवार और क्या? गलती हो गई है तो फिर माफी क्यों मांग रही? कसूर पे माफी नहीं, सजा मिलती है। समझी तुम? डैड, फायर करें इसे। मैम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैम प्लीज मुझे मत निकाले मैम। तुम जाओ। सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। बेटा यहाँ। डैड प्लीज, मुझे आपकी नसीहत नहीं चाहिए, कुछ नहीं सुनना मुझे इस वक्त। दुर्योधन जी, अगर तुम्हें सहमत ना हो तो एक मेरी टी शर्ट प्रेस कर दोगी? अरे इसमें जहमत की क्या बात है, मैं कर देती हूँ। वैसे मुझे तुम्हारा थैंक यू भी कहना था। तुमने बीमारी में मेरा इतना ख्याल रखा है, उसके लिए थैंक यू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपको इतना तेज बुखार था, मेरी जगह कोई भी होता तो आपका इतना ही ख्याल रखता। पूरे अदन तेरा कख ना रहे, तू मेरे कपड़े बाहर क्यों सुटे सी? अब देखते सही कितने दाग लग गए ने, गंदे हो गए ने कपड़े। वो फेंके नहीं थे ताई जी, वो रखे हुए थे, धोने वाले हैं। तो हुण ना बस कर, और सारा दिन इस्त्री करती रहेगी कपड़े। छेती कर ले, मुका इन्हां नू। ते गल सुन मेरी, ये मेरे कपड़े ना धो दे अच्छी तरह, तो ही ते हाथ ते धोई, मशीन इस ना डाल देना, खराब हो जाएंगे। जी मैं धो दूंगी। बेटा तू इधर क्यों खड़ा है? हवा चल रही है, तेरी तबीयत ठीक नहीं, पहले भी तेनू ठंड लग रही है। अंदर चल के बैठ ना, सारे अंदर बैठे हैं। आप चले ना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ते गाल सुन, कपड़े धो देना, तो और भी इतने सारे काम पड़े हुए हैं। चल के ना बकरियों को भी चारा डाल दे, कबूतरों को और कुकड़ियों को भी दाने शाने डाल दे। उठ जा। जी जी मैं बस अभी ये सब कर देती हूँ। वैसे दुर्योधन, मैंने देखा है तुम बहुत स्वीट हो यार, बहुत अच्छी हो। अच्छे तो सभी होते हैं, आप भी पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त कहते रहते हैं कि मैं अच्छी हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, तुम्हें तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबके काम तुम करती हो, सबको रिस्पेक्ट देती हो, सबको इतना प्यार देती हो, इतना ख्याल रखती हो सबका। आई लाइक इट। कहाँ खो गई? अरे जल जाएगी शर्ट, अयूब आएगी। जी आ रहा हूँ। अब दुर्योधन, मेरी ये शर्ट प्रेस हो जाए ना तो प्लीज मुझे दे देना। जी बस मैं अभी कर देती हूँ। थैंक यू। आजा ये खूब है जा। ओए आ रहा हूँ वड्डे भाई, आ रहा हूँ, बस ऐਵੇਂ जरा मैं व्यू देख रहा था।
गर्मी आए बैठे थोड़ी बहुत। ओ यार ये पेड़ जड़े ने ना, वैसे बड़े भाई ना आपको क्या बताऊं, मेरा बड़ा पुत्र है ना तबरेज, ओए होए होए भाई बड़ी मेहनत की है उसने, इतनी मेहनत की है आपको क्या बताऊं। और बड़े भाई ना आप तो पिंड में रहते हैं, पिंड वालों को क्या पता कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयाँ कितनी औखी होती हैं, पर अल्लाह का फजल है मेरे पुत्र तबरेज ने ये औखी पढ़ाइयाँ हमेशा आला नंबर पे पास की। बस फाइनल इम्तिहान बाकी रह गया है, उसके बाद मेरा पुत्र तबरेज बड़ा अफसर। ओए होए 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 होए, अल्लाह का फजल है, अब भी कोई तंगी नहीं है। और बड़े पायन बड़े अफसर की बात ही कोई और है। माशाल्लाह। वो अपना इरफान तो पढ़ाता भी है ना? हाँ पढ़ाता है इरफान, और बड़े पायन खुश है वो अपनी लाइफ में। छठे आप उसको, बड़े पायन आपकी परजाई है ना, परजाई उसने ऑर्डर लगाया, वो जैसे ही तबरेज की नवी नौकरी लगेगी, बड़ी कोठी 2 मंजिला। पायन आप तो पिंड में रहते हैं, और पिंड वालों को क्या पता बड़ी कोठी 2 मंजिला के क्या ठाट है। और पायन फिर पुत्रों का ब्याह भी तो करना है, वो आगे मेरे बड़े भरा ने पकड़नी है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ले भी खूब, तबरेज ने तो इंशाल्लाह अफसर बन ही जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरे बड़े भरा के मुंह में क्यों शक्कर। लेकिन ये जो तेरी मुरादें और जो पैसा आएगा ना, दुआ कर अल्लाह वो भी हंडाना नसीब करे। हाँ जी क्या मतलब है आपका, जरा खुल के बयान करो। वो मेरा मतलब ये है कि तबरेज की जो वोटी हो ना, हाँ जी, वो तुम लोगों के आंखें में हो ना। देख अगर तू कोई शहरी पढ़ी लिखी कोई ऊंचे खानदान वाली हुई तो समझ तबरेज तो निकल गया हाथ से। क्या बात कर रहे हो यार आप? वो तबरेज जो है ना, वो मेरी कुल कमाई है, बुढ़ापे का सहारा है, बड़े ख्वाब जुड़े मेरे, उसके साथ कैसी बातें कर रहे हो यार आप? वो हक सच है यार, तू कमाल बात कर रहा है। मेरा भतीजा है, पैदा हुआ था तो कैसे खुशियां मनाई थी हमने, लड्डू तकसीम किए थे कि नहीं? हाँ 2 मन किए थे, पैसे भी आपने दिए थे, याद है मुझे। अजीज है मुझे, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि वोटी उसकी ऐसी हो जो खानदान को जोड़ने वाली हो, सुई धागे वाली हो ना, कैंची वाली ना हो, अदब वाली हो। को बात करनी है जिंदगी में तो तुम लोगों से पूछ के करे, ये ना हो ना कि अपनी मर्जी करती फिरे। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चल छोड़, रोटी का भी हो गया टाइम, चला रोटी खाते चल के। बात थी मेरे ज़हन में, मैंने कर दी तेरे से। वैसे ना आपकी बात में थोड़ा सा दम है। हाँ। आजकल के ड्रामे जो है ना, वो भी यही स्टोरी दिखाते हैं। लो जी पाजी, हुक्का तो शहर में भी है, पर पिंड के हुक्के की क्या बात है। मैं क्या सुने हो, ओए कदा काशी ला लो। सुना है हुक्के का धुआं जो है ना, हर किस्म की गैस को मुका देता है, टिड की भी और दिमाग की भी। है पानी देख लो, मुझे नशे पे लगा रहे हैं। पानी याद नहीं, छुप छुप के लगाती होती थी। बस कर दे यार, ठहर जाता थोड़े दिन और, देख कितना अच्छा दिन लगा हुआ है। भाई ना, अब आप लोगों ने चक्कर लगाना है, तबरेज से तो आपने मिल लिया, बाकी बच्चों से नहीं मिलना है? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलना, मिलेंगे भाई, जरूर मिलेंगे, लेकिन खास तौर पे हम तो आएंगे तबरेज के ब्याह पे। हाँ इंशाल्लाह ताला। तबरेज का ब्याह तो खैर मैंने ऐसे करना है कि पूरी दुनिया देखेगी, इतनी धूमधाम से। और मैंने सोच लिया सारी बलादरी में से हर बंदे को बुलाना है, बिमा अहलो याल ते नाल बिस्तरा, और ऐसे ऊंचे खानदान की नूह लेके आनी है ना, सबकी आंखें खड़ी रह जाएंगी। सोफिया, सिर्फ उच्चा कराना, रुपया पैसा ना देखी, तो कुड़ी हमारे तबरेज के जोड़ की होनी चाहिए। और साथ साथ खड़े हो ना तो दुनिया कवे चंद सूरज की जोड़ी है। और तू इसकी फिक्र ना कर रही है, मुझे सारी समझे कि कैसे चांद सूरज की जोड़ी बनानी है। हाँ पर बड़ा तो इरफान है, उसकी फिक्र कोई नहीं। हाँ है पर हो जाएगी, उसकी उसकी क्या फिक्र है, हो जाएगी, तो मसला थोड़ी है। तबरेज की जो वोटी हो ना, वो तुम लोगों के आंखें में हो ना। देख अगर तू कोई
शहरी पढ़ी लिखी कोई ऊंचे खानदान वाली हुई तो समझ तबरेज तो निकल गया हाथ से। मैंने आपकी बात जो है ना पल्ले बांध दी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। साहब जी केड़ी गल? अरे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिलहाल चलने की तैयारी करो, बच्चे उदास हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो। हाँ सच ही मेरा भी अब दिल ना लग नहीं रहा। और वैसे भी तुझे पता है मच्छर बड़े काटते हैं, डेंगू का मौसम है, ऐਵੇਂ लड़ लुड़ जाए तो बीमार पड़ जाएंगे। उधर शहर में डेंगू नहीं होता? तबरेज किधर है? तबरेज जरा बाहर निकला, मेरे ख्याल में तनवीर की तरफ गया। वैसे तेरे वाली ना कमाल है, मैं तो बड़ी हैरान हो गई हूँ। तूने अपने बेटे और नूह को अलग कर दिया, क्या बात है तेरी। हाँ, आजकल की नूहें कहाँ रहती हैं ससुराल के साथ। खैर सास चंगी हो तो रह भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तेरी चिड़िया बड़ी बातें करती हैं, तेरे तो कहीं ने नहीं तो तेनू वेख के बोल रही है, तेरे अगे यही बोल सकती है ना। कोई गल है ना। माशाल्लाह। हेलो। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब तुम करती हो? क्या? ये दुपट्टे रंगना? जी। वाह यार, ये सारे दुपट्टे ये सब तुम्हारे? अब पड़ोसियों के भी हैं। वाह भाई, तुम सही जा रही हो दुर्योधन, घर बैठे आराम से पैसे कमा रही हो। गुड, आई लाइक इट। मैं पैसे तो नहीं लेती किसी से भी। पैसे नहीं लेती क्या मतलब? इतने सारे दुपट्टे, मतलब इतनी मेहनत तुम फ्री में कर रही हो? जब लड़कियां मेरे दुपट्टे पहनती हैं और तारीफ करती हैं ना, मुझे मेरी उजरत मिल जाती है। सॉरी, उजरत मिल जाती है? तुम पागल हो क्या? इतनी मेहनत करती हो, पैसे नहीं लेती? गुड, नाइस। अच्छा दुर्योधन, तुम ना मलंग हो बिल्कुल। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मैं कोई मलंग मलंग नहीं हूँ, मैं दुर्योधन हूँ। हाँ, आई नो। वैसे दुर्योधन, तुम्हारे गांव का मौसम बड़ा अजीब है यार। मतलब इतनी सख्त धूप निकली हुई है और उसके बावजूद भी ठंडी हवा चल रही है। बारिश के बाद ऐसा हो जाता है कभी कभी। आप नीचे चले ना, सब आपको पूछ रहे थे। हाँ चलते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, तुमको ठंडी लगती? शायद क्या मतलब? तुम्हें अपने बारे में तो पता ही होगा ना कि मुझे ठंड लगती है या नहीं लगती। मैंने कभी सोचा नहीं है खुद के बारे में। वेट, ये लो। ये क्या है? अरे तुम्हारे लिए है, खोल के खुद ही देख लो। ये तो शॉल है, किसकी है? मेरी। बाबा, तुम्हारे लिए लाया हूँ तो तुम्हारी होगी ना। मेरे लिए? क्यों? तुम्हारी ये सुर्ख नाक और सर्दी से ठठरते हुए हाथ ये साफ बता रहे हैं कि मैडम को बहुत ठंड लगती है। पहना देता हूं, अब जब भी तुम्हें ठंड लगे ये पहन ले। ख्याल रखो।
कहाँ हो गई? कहीं नहीं। अब जब भी तुम्हें ठंड लगे तुम ये शॉल पहन लेना। ओके अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ यार, प्लीज मुझे एक कप चाय पिलवा दो। बस मैं भी लाई। थैंक यू। सुने? हाँ बहुत शुक्रिया। हाय फरी, अल्लाह की कसम मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है आजकल शॉपिंग करने को, पर क्या करूं, अम्मा अब्बाई घर पे नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ के चले गए हैं। जी अम्मा, जी मैं बात करा रहा हूँ। चूही क्या कर रही हो? अम्मा कब से कॉल कर रही है तुम्हें। फोन रखो, ये लो बात करो। फरी मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाय कब आएंगी अम्मी, कसम से तंग आ गई हूँ, मुझसे नहीं संभाला जाता अब ये सब कुछ। आ जाए वापस अल्लाह की कसम। फोन क्यों उठा रही थी इतनी देर से? है फोन कर रही तुझे? दोस्त से बात कर रही थी अम्मी। इतनी लंबी लंबी दोस्तों से बातें मुझे नहीं पसंद, तुझे पता है ना। अच्छा सुन मेरी बात गौर से, शब्बों को साथ लगा के ना तबरेज के कमरे की अच्छी सी सफाई करानी है, उसकी सेटिंग करानी है और अच्छा सा खाना बनवाना है उसके लिए, ठीक है? अम्मी आपको मालूम तो है कि शब्बों को पता है आप लोग मौजूद नहीं है, अपनी मनमानियां करती है, कभी आती है कभी नहीं आती। आज भी नहीं आई, सारे काम अल्लाह की कसम मुझे करने पड़े, थक गई हूँ। दफा कर सु गोला मार उन्होंने ही ते ना सही, खुद भी थोड़ा हिल जा, जरा देख लें, कमरा सेट करा दें और जरा कुछ पका भी लें। अच्छा और कोई हुक्म अम्मी? चल आलू मेथी बना ले। की कसम नौकर ही बना लिया मुझे। एक बात बताओ, इसमें नौकर बनने वाली क्या बात है? घर की बेटी हो, घर के कामकाज करने से नौकरानी थोड़ी बन जाती हो। वैसे भी अम्मा अब्बा ने, हम सब भाइयों ने तुम्हें मिलकर हाथ का छाला बना के रखा हुआ है। उर्फी भाई आज के लिए ना अपनी नसीहत अपने पास ही रखें। तली को छोलो बनाया हुआ है। आप लोग ना मेरे हाथों पर छाले बनाने के लिए तुले हुए हैं। कैसे बन जाएंगे तुम्हारे हाथ में छाले? सुनो मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतनी इंटेलिजेंट हो तुम, ये जो ध्यान तुम अपने फोन पर लगाती हो ना, अगर इन किताबों को दे दो ना तो कहां से कहां जा सकती हो। वाह, आपने आलिम फाजिल बनके क्या कर लिया उर्फी भाई। और वैसे भी मेरे माँ बाप जिंदा है मेरी फिक्र करने के लिए। अल्लाह उन्हें और लंबी उम्र दे, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो कह रहा हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कह रहा हूँ। आज एक बात सच्ची सच्ची बता दें उर्फी भाई, आपको क्या मिलता है लोगों के मामलों में टांग अड़ा के? गैर तो नहीं हो, मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारा यूं वक्त जाया होते देखता हूँ तो बुरा लगता है मुझे, लेकिन अगर तुम्हें मायूब लगा है तो सॉरी। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूं, लेकिन तालीम की ताकत है मेरे पास और वो मैं दिल खोल के बांटता हूं। अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनने की पूरी कोशिश करता हूं। और ये तुम जिसे दुनियावी ताकत और कामयाबी समझती हो ना, ये तो फानी है, आज है कल नहीं। लेकिन अल्लाह ने मुझे दिली सुकून दिया है जो हर किसी को मयस्सर नहीं, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूं, सुकून में। मेरे लिए इतना ही काफी है। तो मेरे पे बुरा वक्त चल रहा है, पता नहीं कैसे करूंगी इतने सारे काम। ये लो, यही मंगवाया था ना? हाँ। और सुन, वेला ना बैठ, चल उठ, डस्टिंग करिए, झाड़ू पकड़ और सफाई कर यहाँ से। ये मेरा काम नहीं है। तो मेरा काम है, कर सफाई। तुम्हारा ही काम है, मैं नहीं कर रहा। रुक, कैसे नहीं करता काम, रुक। बीबी जी शब्बू
अल्लाह तेरा शुक्र है शब्बू आ गई। सारे काम इसी से कराती हूँ। शब्बू रुक। बात समझ में आती है कि मसरूफियत ज्यादा है, रोज रोज नहीं आया जाता, ठीक है, लेकिन बंदा फोन तो कर लेना। इंशाल्लाह बहन, अब मैं राब्ता रखूंगा और आपने भी वादा करना है, मुकम्मल राब्ता रखना है मेरे साथ आप। हाँ कर लेंगे कर लेंगे। इन बर्तनों की जान छोड़ दे, अब फैशन नहीं रहा इनका। सफिया बड़े महंगे हैं ये बर्तन। फिक्र ना कर, मैं तुझे कच के भेज दूंगी। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर तुम लोग का प्लान बने ना फर्दर स्टडीज का, तो घबराना मत, मुझे कॉल करना, मैं तुम लोग सब वहाँ पे जो है ना अरेंजमेंट्स कर दूंगा, ठीक है? चल अब चलती हूँ, ठीक है ना? आहे वो दुर्योधन किधर है? अब अंदर है, वो गई अपने कमरे में। मेरी बात सुन, ये सुक्की बड़ी है, खांदी कुछ नहीं। बतेरा खांदी है और जिस तरह मुंह चोई टेट खोई हो साहब। सही कह रही है, बिल्कुल। आ गया होश आने का। तुमने तो काम चोरी की हद ही कर दी। पता था ना अम्मी ताया के आ गई है, कोई नहीं होगा पीछे से खाना पकाने वाला, लेकिन नहीं, छुट्टियों पे छुट्टी करा लो तुमसे। वो ना बीबी जी बीमार थी, बुखार ही नहीं उतर रहा था। कर लो बहाने, मैं तो तुम्हें जानती नहीं। ओले अम्मी क्या हशर कराती हूँ, देखना तुम। सच कह रही हूँ बीबी जी। और देखें जूही बीबी जी, आप ना मेरे साथ तमीज से बात किया करें, मैं ना फालतू की बात नहीं सुना करती। हाँ जी। ओ, एक तो काम चोरी, ऊपर से सीना जोरी, क्या कहने हैं तुम्हारे। बातें ना कम बनाया कर। चल जाके तबरेज भाई का कमरा साफ करो, वो लोग आ रहे हैं। चल। माशाल्लाह, ये तो बड़ी आते साथ ही खुशखबरी सुन ली। तबरेज आ रहा है खैर से। लो, इनकी कमी थी। शफक, तू जाके ना तबरेज का कमरा चमका दे, खूब सफाइयां करवा। शब्बू को साथ ले जा, अपने सामने सफाइयां कराई। नहीं नहीं नहीं, रहने दे, करवा लूंगी मैं खुद ही काम। अच्छा, सालन लेकर आई थी ये जिले। खाला, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। शब्बो आ गई है ना, कर लेगी सारा काम, रहने दे। चल शब्बो, काम कर तू अपना, कमरा साफ कर। हाँ है, जरा सी लड़की है, कितनी बातें सुना के गई है, बदतमीज। इसको तमीज सिखाने की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये काम भी मेरे हाथों ही होने वाला है। अम्मा, तबरेज के आगे पीछे घूमने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, सुन लिया, नहीं फिरूंगी। इरफान तबरेज से लाखों दर्जे बेहतर है। हाँ है लाखों दर्जे, लेकिन तबरेज तबरेज। अच्छा बताएं, पानी लेके आऊं आपके लिए? उसको तो तौफीक नहीं होनी पूछने की। जा लेकर आ पानी, ठंडा सा लाना, बर्फ डाल के। आप क्या मेरे लिए भी दुआ करोगी? क्या क्या दुआ करनी है? अल्लाह से दुआ करो कि तबरेज के पास बहुत दौलत आ जाए, इस दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान बन जाए तबरेज। ये भी कोई दुआ है? अगर मांगना ही है तो सेहत मांगे, जिंदगी मांगे। नहीं भाई, मुझे तो दौलत ही चाहिए। मुझे ना इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि मेरा जो दिल चाहे ना अपने और अपने घर वालों के ऐसे खरीद लो। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज कहने आएगा, फिर मिलेंगे। See you soon। अल्लाह हाफिज। अम्मा, अच्छा
अच्छा मेरी बहन अल्लाह के हवाले अपना ख्याल रखी और बच्चों का भी ख्याल रखी। सारे कुकड़ियाँ, कबूतर, बिल्लियाँ सब जो रखे हुए ना चूचे, उनका सबका ख्याल रखी। हाँ तो ले जाना 2 देसी चूचे। हाँ है, उधर कौन संभालेगा? इधर तो ये है ना वेला संभालने के लिए। मेरे तो बच्चे पढ़ते हैं, खैर से कोई नहीं संभालेगा। चल चल आजा, तो देर हो गई। हाँ कुछ देना था, अल्लाह करे टूटे पैसे निकल आन। लो जी पूरा 100 है, आधे दे कर लेना तुम्हें 50-50। ठीक है ठीक है, ओके खुदा हाफिज। कुल्फी शुल्फी खाना मां सबके जाए। ओके खुदा हाफिज, अल्लाह के वाले। आजा तो प्रेज जल्दी कर, ख्याल रखना ठीक है, और डाइट कर। ठहर जाता है यार थोड़ा, एक दिन और। वो पायनो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा आपके पास। अच्छी बात। तुरेदन का रिश्ता भांगने के लिए, अपने तबरेज के लिए। हैं? क्या कह रहा है इको? हमारे मरहूम भाई की निशानी है, और उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? है सही फैसला किया ना? अच्छा बहन खुदा हाफिज भी, अल्लाह के वाले जा रही हूँ मैं। आ जाओ भी, आ जाओ। चलिए चिंची मंगा ली मेरे बेटे को। तो और 2 किलोमीटर का फासला है। आओ बैठो, बैठो। बैठेगा किस तरह? बैठ चल बैठ फिर। सारी जिंदगी टांगे की सवारी है, ये भी टांगा ही है। हाय रब्बा, है ना? आगे जो चलो भाई आराम से, थोड़ा समझो। ओके ताया जी, अल्लाह हाफिज। लो पाइन फिर हैं? ओके बाय, सी यू, खुदा हाफिज। आता हूं मैं फिर। ये कैसे लिख रहे हो तुम? कितनी दफा कहा है कि साफ साफ लिखा करो, लिखाई ठीक करो अपनी, मिटाओ इसको, दोबारा से लिखो। ताया जी, अगर आप बाजार जाएंगे ना तो घी ले आएगा, घी खत्म होने वाला है। अच्छा, घी खत्म होने वाला है? आय हाय दुरे अदन, और जरा बरकत नहीं है तेरे हाथे च। और जब मैं खाना बनाती थी ना तो इतने सारे क्यों में पूरा महीना चलाती थी, और एक तू है आए दिन किसी न किसी शय के खत्म होने का ना ऐलान करती रहती है। और तेनू की लगता है और पैसे दरख्तां ते उगे हुए ने? अदन बाजी जल्दी चले जाए, खाना बना ले वरना अम्मी फिर शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। बेटा तुम भी मेरे साथ ही चलोगे किचन में, समझ भाई? चलो उठाओ कॉपी, उठो उठो उठो, शाबाश, तुम्हारी छुट्टी। पकड़ो कॉपी, चलो चलो। क्या बात है जी, किधर है ध्यान? लीका क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है, दसो। बस दुर्योधन के बारे में सोच रहा था। खैर से जवान हो गई, अब व्याना भी तो है ना उसे। और रहन दो, हमारे पास कोई नहीं है पैसे इतना जहेज इकट्ठा करने की। और कौन सी उम्र निकली जा रही है, 4-5 साल के बाद सोचेंगे। परेशान ना हो, सिर ते सवार ना करो। जी बेहतर। दुर्योधन खामखा उल्टियां सीधियां सोचा। चलो हो गया खत्म। चलो बच्चों, आज के इतना काफी है, अब चल के शाबाश अपने कमरे में सो जाओ, बहुत देर हो गई है। सुबह तो स्कूल से छुट्टी है ना, थोड़ी देर में चले जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो गई है, पता नहीं मेरी आंख कैसे खुलेगी फजर के लिए। अभी तो मैंने इशा भी नहीं पढ़ी। असल में इसने रात को इतनी डरावनी मूवी जो देखी है, अब डर रहा है। अगर इतना डर लगता है तो देखते क्यों हो? ये अक्सर रात को डर जाता है। गुलू, क्या शीमा ठीक कह रही है? नहीं तो बस कभी कभी डर लगता है, रोज तो नहीं। जिस रोज आप काम करती रहती हैं, हमारे पास आकर आयतुल कुर्सी नहीं फूकती, तब ये डर जाता है। ये भी क्या बात हुई?
तुम तो इतने बहादुर बच्चे हो, और फिर अपने घर में कैसे डर? यहाँ तो अम्मा है, अब्बा है, मैं हूँ, शीमा है, तुम अकेले थोड़ी ना हो गुल्लू। अदन बाजी, आपके तो ना अम्मा है ना अब्बा, आपको डर नहीं लगता? आप तो अकेली है ना? नहीं, मैं अकेली तो नहीं हूँ। हमारे अम्मा और अब्बा मतलब आपके ताया और ताई भी तो हैं, आप अकेली नहीं हैं। लेकिन अम्मी तो शुरू से अदन बाजी को अकेले भी चलाती हैं और बहुत डांटती भी हैं। बताएं बाजी, आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जब अल्लाह ताला साथ हो तो फिर कैसे डर? मेरा दिल उसके यकीन से भरा हुआ है। जब रब साथ होता है ना तो किसी डर की गुंजाइश नहीं रहती, सिर्फ सुकून ही सुकून होता है। मुझे भी अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहिए, मिल सकती है? अच्छा, तो फिर तो नमाज पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। तुम लोगों को पता है अल्लाह ताला अपने हर बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अगर तुम लोग नमाज पढ़ोगे ना तो वो अपनी मोहब्बत को रहमत बना के तुम लोगों पे बरसा देगा, और फिर डर चुटकियों में खत्म हो जाता है। अब तुम लोग उठो, शाबाश, मैं नमाज पढ़ लूं, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दूंगी तुम्हें, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ओके, चलो आ जाओ। अल्लाह से दुआ करो कि तबरेज के पास बहुत दौलत आ जाए, इस दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान बन जाए तबरेज। ये भी कोई दुआ है? अगर मांगना ही है तो सेहत मांगे, जिंदगी मांगे। नहीं भाई, मुझे तो दौलत ही चाहिए। मुझे ना इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि मेरा जो दिल चाहे ना अपने और अपने घर वालों के लिए ऐसे खरीदूं। या अल्लाह, तबरेज को सुकून और इत्मीनान की दौलत अता फरमा, उसका दिल यकीन की दौलत से भर दे, आमीन। तबरेज को लेकर मेरे दिल की ये कैफियत क्यों है? जो वो चाहता है मैं कैसे उसकी दुआ करूं? चाहे जितनी भी दौलत मिल जाए, तबरेज को सुकून और सेहत जरूर देना मेरे मालिक। उसे जिंदगी में कभी मायूसी ना हो, उसकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करना, आमीन। आइए खाला। हाय पुत्र चोही, मुझे बता, मेरा तो दिल घबरा रहा है। सब खैरियत है ना? तूने फोन करके बुलाया है? सब खैर है खाला। हाँ। वो दरअसल आज अम्मा अब्बा आ रहे थे। अच्छा। और आप तो बड़े दिनों से याद कर रही थी अपनी बहन को, बस इसीलिए बुलाया है। हाँ, उदास तो हो गई थी मैं अपनी बहन के बगैर। पर ये बता कि कोई खाने पीने का भी बंदोबस्त किया कि नहीं? सफर से आ रहे हैं बेचारे। जी खाला, कढ़ाई सलाद पुलाव सारी चीजों का सामान मंगा के रखा है, बस अभी जाती हूँ पकाने के लिए। लेकिन पुत्र, तुझे तो ये सब कुछ नहीं पकाना आता। बस कोशिश तो कर सकती हूँ ना खाला, सीखना तो है, फिर कौन करेगा ये सब कुछ? मैं ही करती हूँ। चलती हूँ मैं फिर, है खाला? नहीं पुत्र, मैं पकाती हूँ, तू बैठ जा। तैयार हुई है, सीना आ जाएगा, मैं पकाती हूँ। नहीं खाला, आप बैठे, आपको इसलिए थोड़ी बुलाया है, बस पूछ पूछ के पका लूंगी। चल मैं पकाती हूँ। रहने दे अम्मा, मैं ही बना लेती हूँ, ब्लड प्रेशर हाई करा लेंगी गर्मी में जाके। अच्छी तरह जानती हूँ इतने प्यार से क्यों बुलाया था। ये शफक बाजी भी ना, हाय कसम से बड़ी अच्छी है। शफक पुत्र, जो सब्जी वगैरह काटनी है ना सलाद की, वो मुझे ला दे, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। खाला बोतल पिएंगी? नहीं 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 नहीं, आपको तो शुगर है ना, रहने दे। सब्जी ला दे मुझे।
भी सफिया, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बे स्वाद आ गया, क्या बात है। आज तो बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही लजीज खाना था भाई। आहा, क्यों तबरेज? बिल्कुल सही कह रहे अब्बा, खाना तो अच्छा था लेकिन मिर्चें बहुत थी खाने में। हाँ सही कह रहा भाई, मिर्चें आके बहुत टेस्टी। आप लोग ना मिर्चें कम खाया करें, अब्बा सेहत के लिए अच्छा थोड़ी होता है मिर्चें खाना। मैं थोड़ी बनाया सी, वो शफक ने और तेरी खाला ने बनाया था। मैं तो खुद नहीं मिर्चें तेज खाती, मेरा तो हाथ सड़ जाता है। अच्छा करती। उर्फी कावल आ दे यार। अम्मा और अब्बा के लिए भी बना रहा था ना चाय। लो जी, माँ साहब के हाथ की चाय। हाय 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 हाय। तबरेज के लिए खास अदरक वाला कहवा बनाया, खुशबू भी जबरदस्त आ रही। बैठ जा ना। अच्छा तबरेज, भी कुछ दिन तो रुकोगे ना यहाँ? अरे नहीं भाई यार, यूनिवर्सिटी में मेरे इतने सारे दोस्त हैं, उनकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, सब बुला रहे हैं मुझे। हाँ, हमारे तो बहुत दोस्त होंगे ना वहाँ। एक काम करो ना, जितने तुम्हारे करीबी दोस्त हैं ना, उन्हें यहीं बुला लो, अच्छा लगेगा सबको। यहाँ इस घर में भाई मैंने उनको बताया हुआ है मेरा बहुत बड़ा बंगला है वहां पे, और अपने इलाके का मैं बहुत अमीर कबीर इंसान हूं। मेरी बनी बनाई इज्जत क्यों खराब करवानी है? अब्बा वो सारे इतने मॉडर्न हैं, अमीर लोग हैं। अब आप खुद सोचें, उनको यहाँ पे इस तख्त पे लाके बिठाऊंगा ना तो जिंदगी भर मेरा ही रिकॉर्ड लगाना है उन्होंने। तो यार क्या हुआ? हमारी हवेली जो है वो किसी से घट है क्या? है इलाके की सबसे बड़ी हवेली है, गिरवी है, तो क्या हुआ? है तो अपनी। अब जब तू माशाल्लाह कमाएगा तो रहल बहल हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। है ना तो अब्बा जी जब बन जाएगा ना बड़ा घर, तब दोस्तों को भी बुला लूंगा, अभी नहीं। हाँ क्यों नहीं कमाएगा मेरा पुत्र, इंशाल्लाह देखिएगा इससे भी बड़ी अपनी जाती हवेली बनाएगा। भाई अब सब बातें छोड़े, आप ये बताएं हमें लाहौर की सैर कब करा रहे? सबको ले जाऊंगा, थोड़ा सब्र करो, भाई की नौकरी लग जाए फिर मजे। तुरे अदन कहाँ मर गई तू, काम चोर? कब से आवाजें दे रही हूँ, मेरे सिर में मालिश कर दे, तेल लगा दे, इतना दर्द हो रहा है। तुरे अदन। जी ताई। कहाँ थी? वो गुल्लू का यूनिफॉर्म इस्त्री होने वाला था, बस वही कर रही थी। तो वो तू रात को भी कर सकती थी, कोई मेरा काम भी टाइम पे कर लिया कर, अपनी मर्जी करती रहती है। कब से बुला रही हूँ, तुम पे असर ही कोई नहीं होता। आवाजें दे दे के गला बैठ गया मेरा। शॉल? वो ठंड लग रही थी, फिर सुबह तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ओढ़ ली। ये तो नवी लग रही है। लग क्या रही है, ये तो है ही नवी, और महंगी भी लग रही है। किसने दी है तुम? वो क्या बता मुझे।